आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाने जा रहे हैं आपके काम की खबर जिसका सीधा असर होता है आपकी जेब पर। आप अगर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, कहीं आपकी गाढ़ी कमाई स्कैम का, घोटाले का शिकार ना हो जाए। कितने तरीके के स्कैम आज की तारीख में दुनिया में आपके सामने चैलेंज के तौर पर आते हैं। पहले ग्राफिकल इनपुट के जरिए आप ये समझें कि क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल जब भी आप करें तो जरा बचकर, जरा संभल कर और आपको सजग सचेत सावधान रहना है। अब ग्राफिकल इनपुट के जरिए आप देखें, हम कहना बताना आपको ये चाहते हैं कि अगर आप फोन में यकीनन आपके कई यूपीआई पेमेंट ऐप होंगे, एक दो तो आप रखते ही हैं। यूपीआई पेमेंट ऐप में कई बार आप स्कैम की वजह से फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये काम की खबर मैं आपको बताने वाला हूं। कितने तरीके के फ्रॉड होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोलीग वंदना सिरोही हैं मेरे साथ में, जो इस खबर पर प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने आई हैं। उनके मोबाइल फ़ोन में एक कॉमिक्स बुक है। अब आप ये कहेंगे स्कैम से बचाने के लिए आपके सामने हम कॉमिक बुक क्यों लेकर के आए हैं। दरअसल ये आरबीआई की कॉमिक बुक है और आरबीआई ने कुछ इंडिकेशंस और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपको यूपीआई पेमेंट ऐप में किसी भी तरह के घपले और घोटाले से बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये बताएंगी वंदना एक बार आसान शब्दों में बताएं आरबीआई की कॉमिक बुक में क्या है, कॉमिक बुक में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बचने के लिए किसी भी तरह के स्कैम से क्या क्या करें। बिल्कुल, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक बुकलेट जारी हुई है जिसमें पूरा मोडस ऑपरेंडी जो फ्रॉडस्टर्स का होता है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। राजू एंड द 40 थीव्स इसमें नाम दिया गया है। अलीबाबा 40 चोर, बचपन में कहानियां सुनी होंगी, कुछ वैसी तर्ज पर बड़ी दिलचस्प तरीके से 85 पेजेस की ये जो पूरी कॉमिक बुक है वो आरबीआई ने तैयार की है, रिलीज़ की है और इसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है राशिद कि किस तरह कोई लिंक आपके पास आता है जिसमें केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको कहा जाता है, उसमें आपके साथ कैसे ओटीपी शेयर करने के बाद फ्रॉड हो जाता है, उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं बड़े कॉमिक अंदाज में। एक छोटा बच्चा भी अगर इसको पढ़ेगा तो बड़े अच्छे से वो अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है। बता रही हैं अपने कैमरा पर्सन को आप एक बार कहें कि जूम करके आपके फोन में दिखाएं, ये ताकि और भी एक बार दिखाइएगा हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये विशिंग कॉल्स जो आपके पास आती हैं जिसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाती है, आपके एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी जाती है या केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा जाता है या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है जो एनुअल फी आप क्रेडिट कार्ड के लिए पे करते हैं उसमें तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं, कैसे उससे बचना है आपको, उसके बारे में भी पूरी डिटेल दी गई है। आप ये देखिए बड़े कॉमिक अंदाज में बताया गया है और साथ ही सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई फ्रॉड कॉल आपके पास आती है या इस तरह का कोई लिंक आपको शेयर किया जाता है तो आपको उससे कैसे बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। लेकिन अब मैं ग्राफिकल इनपुट के जरिए कुछ और चीजें आपको समझाता हूं। यूपीआई फ्रॉड से आपको कैसे बचना है आप ये अब समझें और एक एक पॉइंट लिखें और अपनों के साथ में शेयर करें। ट्रांजैक्शन अगर किसी भी तरह की आप कर रहे हैं तो आपको एक नहीं बल्कि दो बार अपनी डिटेल्स को चेक करना है, एकदम क्लियर आप रखिएगा। यूपीआई आईडी हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स हमेशा ही वेरीफाई करें और क्रॉस चेक करते रहें। फर्जी एसएमएस, ईमेल या फोन कॉल से आपको हमेशा सजग सचेत सावधान रहना है। मजबूत ऑथेंटिकेशन के तरीकों का आपको इस्तेमाल करना है। यूपीआई लॉगिन के लिए हमेशा ही मजबूत पिन कोड रखें आप, और कोड ऐसा होना चाहिए जो किसी के साथ भी आप शेयर नहीं करेंगे। ये एक ग्राफिकल इनपुट हो गया। अब यूपीआई का इस्तेमाल आपको हमेशा मालामाल बना करके कैसे रखेगा, अगले ग्राफिकल इनपुट में आपको हम दिखाते हैं। पिन, पैटर्न, फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हमेशा करते रहें। इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स का भी इस्तेमाल आप करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक्स दोनों का इस्तेमाल अगर कॉम्बो बना करके आप करेंगे तो और भी ज़्यादा आप सेफ और सिक्योर रहेंगे। फ़ोन और ऐप दोनों को हमेशा अपडेट करते रहें। किसी से भी अपना ओटीपी और पिन शेयर ना करें। पेमेंट के लिए भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। बहुत बार क्या होता है ना कि आप पब्लिकली जाते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में चेक इन करते हैं तो आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे भी आपको बचना है, आप हैक हो सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट हिस्ट्री का हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। अगर फर्जी ट्रांजैक्शन हुआ तो तुरंत ही अपने बैंक को आप इन्फॉर्म करें ताकि बैंक तुरंत ही आपके अकाउंट को, आपके यूपीआई को ब्लॉक कर दे। ये खबर आपके काम की है। ये वीडियो अपने के साथ में शेयर जरूर